बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे, ज़िंदगी आप लोगों की अच्छी होगी। अगर ऐसे ही है तो प्लीज़ बताइएगा। आज के दिन हमारी कोई एक्टिविटी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुए हम। बेसिकली हम गए थे पेशावर। पेशावर में हमारे जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका सीएम खैबर पख्तूनख्वा से एक मीटिंग थी। कोई एजुकेशन के अंदर उन्होंने कुछ काम किया था, उस सिलसिले में जो है वो एक मीटिंग हो रही थी। तो इसीलिए जो है अ, थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए माजरत खा। सबसे पहले हम कल की बातों की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि कल आपको बताया कि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है टीम एक्स इंस्टीट्यूट। बुनियादी मकसद ये है कि हम ट्रेडर बना सकें। विजन मिशन आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। असल मकसद जो है ना वो ये है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बने, ठीक है। उसके लिए मैंने एक पूरा मॉड्यूल दिया था आपको। पहले दिन हमने डिस्कस किया था कि अच्छा ट्रेडर हम उसे कहते हैं जिसके अंदर डिसिप्लिन हो, जो फॉलो करे प्रॉपर ट्रेडिंग रूल्स को, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है वो ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं बनता। फिर दूसरा ये है कि उसके अंदर सब्र हो और वो अपने लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है ना वो ढूंढे। मैं आज दिखाता भी हूँ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता कैसे है। मैं सिर्फ अपने जो प्रीमियम ग्रुप जिसमें हम लोगों को खुद भी ट्रेड करवाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताता हूँ। मैं बेशक आज बिजी था लेकिन प्रीमियम वालों को मैंने आज भी ट्रेड करवाई है, ठीक है। तो एक ट्रेड भी दिन में अगर आपको अच्छा सेटअप मिले तो बहुत बेहतर बात होती है। उसके बाद उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, जो रूल्स ट्रेडिंग के हैं या किसी भी पैटर्न के हैं या जो हम सिखाते हैं स्ट्रेटजी के हवाले से, जो रूल्स होते हैं वो उन रूल्स को मुसलसल फॉलो कर रहा होता है। वो ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है ना वो बोर हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी की रूल्स उसके अंदर होती है और वो अपनी सेम पोजीशन सेम रूल्स के साथ हमेशा अपनी एंट्री लेता है एवरी डे। और उसके इमोशन उसके कंट्रोल में रहते हैं। वो जो है अपने खौफ को भी कंट्रोल में रखता है और उसके अलावा अपनी लालच को भी कंट्रोल में रखता है। तो बहरहाल एक ट्रेडर के अंदर कोई इमोशंस नहीं होती, कोई फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। वो लड़ाका तैयारा नहीं होता, जो कल जैसे मैंने बात की ना। तो बहरहाल ये अच्छी ट्रेडर की हमने कल 4 पिलर्स डिस्कस किए थे। अब हम बढ़ते हैं कि अपने अपनी फेयर एंड ग्रीड साइकिल को जो है ना वो मैनेज करना है। उसकी रीजन ये नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लो होगा, ठीक है। अब आज के दिन के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। डे 2 में आज हम मार्केट के बारे में जो है ना थोड़ा सा हमें बुनियादी चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। देखिए ट्रेड तब ही समझ आएगी जब आपको बुनियादी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। और उस बुनियादी चीज़ों में सबसे पहले इस मार्केट की एक ज़ुबान है। अगर आपको वो ज़ुबान नहीं आती, ठीक है, तो आपसे गलतियां होंगी बहुत ज़्यादा। तो इस मार्केट की ज़ुबान को सीखना है आपने। यहाँ पे हम कुछ बातें करेंगे मुसलसल बार बार रिपीटेड। तो बहरहाल मार्केट की टर्मिनोलॉजीज का आइडिया नहीं होता लोगों को। और वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को यूट्यूब पे सुन के या मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको सुन के वो एडवांस बातें कर रहे होते हैं। जैसे लास्ट सेशन में एक बंदा बात कर रहा था कि सर वो लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है। तो मैंने कहा चलो मैं तो आपको लिक्विडिटी स्वीप का जवाब भी दूंगा। मैं आपको न सिर्फ जवाब दूंगा बल्कि लिक्विडिटी स्वीप जो मार्केट में जहां हुई है वो करके दिखाऊंगा। लेकिन आप मुझे एक जवाब दें, क्या आपको पता है कि मार्केट इतने लॉट साइज के साथ अगर हम कोई ट्रेड उठाते हैं और इतना मार्केट मूव करता है तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? तो उस दोस्त को इस बात का नहीं था पता। अब अगर उस शख्स को बुनियादी बात जो है वो नहीं पता, ठीक है, तो उस शख्स को लिक्विडिटी सीप के बारे में मैं पढ़ा के क्या क्या समझाऊं? तो इसीलिए सबसे पहले आपको मार्केट की बुनियादी बातों के बारे में पता होना चाहिए। और ये तब ही आसान होगा आपके लिए जब जितनी बातें मैं कर रहा हूं इन बातों को आप अपने पास नोट करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको बुनियादी चीजों का नहीं पता और आप एडवांस बातें या एडवांस सवालात करेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होगी। वो लोग जो कोर्स में ऑलरेडी हमारे साथ एडेड हैं उनको हम रिकॉर्ड कोर्स के अंदर ही, जैसे कल का सेशन हमने किया, आज कोर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की थी। आपका काम ये है आधा घंटा 40 मिनट निकालो और उस सेशन को दोबारा सुन लो। जब आप सुनोगे तो अभी नेक्स्ट डे के सेशन में जब आप बैठेंगे आपको बेहतर समझ आएगी। तो मार्केट की टर्मिनोलॉजी की समझ आनी चाहिए और एक कॉमन ट्रेडर की मिस्टेक्स क्या है आज वो हम तफसील से जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले इस मार्केट में हम जो बातें करेंगे उन बातों में से एक बात यह है कि बाय या लॉन्ग। हम जब आपसे बात करेंगे तो कभी आपको कहेंगे ये चीज बाय करो या कभी कहेंगे आपको लॉन्ग करो। इसका मतलब यह है कि अब प्राइस ऊपर जाने वाली है तो आप या बाय कर लो और या लॉन्ग कर लो। ये एक लफ्ज आपको हमारी जुबान से बार बार मिलेगा, ठीक है। एक और बात इसके साथ अपने पास डायरियों में नोट करते जाओ कि सेल या शॉर्ट ये एक ही बात है। कभी हम सेल लिख लेंगे कभी शॉर्ट। वो चूंकि हमारे बस जो भी पहला लफ्ज दिमाग में आया हमने वो लिख देना है। तो इसका मतलब ये होता है सेल शॉर्ट की मार्केट की प्राइस अब नीचे जाने वाली है डाउन साइड पे। अब अगर डाउन साइड पे जाने वाली है तो आपको सेल साइड की एंट्री वो लेनी होगी, ठीक है। हम आपको क्योंकि ट्रेड भी करवाएंगे प्रीमियम में आपके साथ रह के, प्रॉपर वो एक स्क्रीन शेयर करेंगे, कभी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, उसी टाइम की रिकॉर्डिंग होगी कि मार्केट में अगर ये हुआ तो आपको यहाँ से बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं सवाल करूँ आप लोगों से, अगर आप तैयार हैं साथ में, ताकि मुझे आइडिया हो जो बात मैं कर रहा हूँ आपको समझ आ रही है कि नहीं। जब सवाल की बात आती थी क्लासरूम में भी तो मैं पीछे वो बैक बेंचर था ना, तो पीछे से जरा किसी के नीचे ऐसे चुप जाता था और उस्ताद मुझे उधर से देखकर चल उठ तू बता, स्पेशली मैथ्स के अंदर ना, क्योंकि मुझे मैथ्स की बातें समझ नहीं आती थी। लेट्स सपोज वाली बातें जितनी भी थी वो मेरे समझ में नहीं आती थी। सलमान साहब बार बार रिपीटेड बातें आप कर रहे हो और ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने कर ली, ठीक है। तो जी सवाल ये है कि
अगर मैं सेल का कहूं तो इसका मतलब ये होगा कि लॉन्ग करें, बताएं। अगर मैं आपको सेल करूं तो आपने लॉन्ग करना है, क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। और अगर मैं आपको बाय का कहूं तो फिर क्या करना है, अगर मैं बाय का कहूं कि बाय करो, फिर क्या करोगे। मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूं। तो ओके गुड, ठीक है। अब एक और चीज हमारी ट्रेडिंग में आप लोगों के लिए हम यूज करेंगे, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है, फर्ज करें मैंने एक पॉइंट से ट्रेड ली और मुझे लग रहा था कि मार्केट यहां से इस पॉइंट से यहां इस पॉइंट तक आ सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो ट्रेड ली है अगर ये मेरे खिलाफ जाए और यहाँ तक आ जाए नीचे इस पॉइंट तक, तो मेरी ट्रेड बजाय इसके कि होल्ड रहे और मैं मजीद नुकसान में जाऊं, तो मैं अपना एक लिमिट लगा लेता हूं स्टॉप लॉस का कि मेरी ट्रेड यहाँ पे आके बंद हो और मुझे जितना नुकसान वो उठाना है वो मैं उठा लेता हूं, बजाय इसके कि मेरा पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाए या मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। उससे बेहतर ये है कि मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लूं और वो मार्केट अगर उस प्राइस तक आती है तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। इस पॉइंट की समझ आ गई आपको स्टॉप लॉस की? स्टॉप लॉस की अगर समझ आई है तो बताएं, मैं जरा दरवाजा बंद कर लूं ताकि हमारी तरफ कोई ना आए, क्योंकि हमारे पास जो सेशन में जितना भी क्राउड था 40-50 वो अभी ऑफिस में पहुंच जाएगा और फिर इशू होगा। जी, तो स्टॉप लॉस का मतलब समझ आया? जी बिल्कुल, यही सबसे हमजा ने सबसे अच्छी बात की कि इससे पहले कि आपका पॉकेट खाली हो, ये थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लो, ठीक है। मतलब इससे पहले कि आपको कराची वाला कोई जो है ना वो गुंडा गोली मार दे, जो आपके पास से उठा के दे दो। कोई कराची वाला दोस्त माइंड तो नहीं करेगा इस बात को? हम्म? कोई भी कराची वाला दोस्त इस बात को माइंड ना करे, बस ये हकीकत है, सच है। इसी तरह ही होता है मार्केट में, यानी इस तरह नहीं होता। बहरहाल चलो, अब स्टॉप लॉस के बाद अगली बात समझो, टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि मैंने एक ये जो ट्रेड ली थी, ये मेरा आइडिया ये था कि यहाँ तक आए तो मेरा जो है ना यहाँ पे अपना जो मैंने लिमिट लगाई है, मेरी ये ट्रेड यहाँ से क्लोज हो जाए। अब अगर आप टेक प्रॉफिट नहीं लगाते, सम टाइम क्या होता है मार्केट आपके पॉइंट तक आ जाती है, प्रॉफिट टेकिंग $5-10 आपको दे रही होती है, ठीक है, लेकिन आप अपनी ट्रेडिंग की जो प्रॉफिट टेकिंग है वो नहीं करते क्लोज, और आपके माइंड में ये होता है कि नहीं ये तो यहाँ से यहाँ तक आएगी और यहाँ से यहाँ तक आएगी और मेरा अकाउंट डबल ट्रिपल हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना टेक प्रॉफिटिंग नहीं करते, ठीक है। और आपका वो ट्रेड जो प्रॉफिट में जा रहा होता है वो वापस रिवर्स होकर माइनस में जाना शुरू हो जाता है, और अगर आपने स्टॉप लॉस ना लगाया हो तो फिर तो मसला ही मसला। इसीलिए स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि लॉस बियर करो, टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि अपनी प्रॉफिट टेक करो। तो हमने एक बाय और लॉन्ग किसे कहता है, आप नोट कर रहे हैं अपने पास डायरी में? डायरी में कोई नोट कर रहा है अपने पास? बाय लॉन्ग का मतलब ये है कि मैंने अगर प्राइस ऊपर जा रही है ट्रेड लेनी है, तो मेरे हक में अगर प्राइस जा रही है तो मुझे जो है वो उसमें प्रॉफिट होगा, तो बाय का मतलब ये है, या लॉन्ग का मतलब ये है कि प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर आएगी इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ। सेल का मतलब ये है कि ये प्राइस इस जगह से इस तक आएगी तो मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रोबेबिलिटी है मार्केट में ये कि आ सकती है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मेरी जो ट्रेड ली गई है बाय या सेल में, याद रखना बाय की ट्रेड में स्टॉप लॉस नीचे होता है प्राइस से, और सेल की ट्रेड में प्राइस से ऊपर होती है, जहां से आपने ट्रेड ली होती है वहां से ऊपर स्टॉप लॉस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर स्टॉप लॉस तक आए तो मेरा नुकसान यही हो और ना हो, टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि मुझे इतना प्रॉफिट लेना है, उठाना है। अब इसके बाद एक और चीज है स्प्रेड, मार्केट में याद रखना, ये बाय और सेल या आस्क एंड बिड के दरमियान जो प्राइस हमारे सामने होती है, दो तरह की प्राइसेस होती है, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा अभी आपको, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। प्राइस जो है ना वो दो तरह, एक बाय की शो हो रही होती है, एक सेल की शो हो रही होती है। तो जो बाय की प्राइस शो हो रही है या सेल की प्राइस शो हो रही है, इसके दरमियान एक गैप होता है, इस गैप को स्प्रेड कहा जाता है। और इस स्प्रेड में जो है कौन कमाता है, ब्रोकर कमाता है, ये फीस होती है ब्रोकर की, ठीक है, ये फीस होती है ब्रोकर की। स्प्रेड क्या होती है, ब्रोकर की फीस। स्क्रीन शो हो रहा है प्यारे भाई, बाकियों को भी शो हो रहा है, आपको नहीं हो रहा तो आप अपने इंटरनेट को चेक करें। स्प्रेड का मतलब क्या है, स्प्रेड का मतलब ये है कि बाय और सेल के दरमियान एक गैप होता है, उसको स्प्रेड कहा जाता है। और ये बेसिकली स्प्रेड जो है ब्रोकर की फीस होती है, क्योंकि ब्रोकर भी कहीं से कमाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, बाय और सेल के दरमियान गैप को क्या कहा जाता है, स्प्रेड। और स्प्रेड किसकी आमदन है, ब्रोकर की। अब ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर बन सकता है नहीं बन सकता, इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। अगर बजाय इसके कि आप लिख रहे हैं, लिखने की बजाय अपनी पेन और डायरी में लिखना शुरू कर दे तो वो बेहतर होगा। फिर आपको जो मैं सवालात का कह दूं आप सवालात करते रहें, फिर जितने मर्जी सवाल करने हो मैं जवाब दे दूंगा। अभी अगर आप लिखेंगे तो मैं आपकी चैट को देखना, फिर जब मैं चैट पे कह दूं कि लिखो तब लिखा करो, ठीक है प्यारे भाई। हाँ, इन बातों का ख्याल रखो शहजादो। तो अब स्प्रेड के बाद हमारा एक और चीज है सपोर्ट, लफ्ज सपोर्ट हम यूज करेंगे। सपोर्ट का मतलब ये है कि ये प्राइस एक लेवल तक नीचे आई और वहां से प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर तक चली गई, तो सपोर्ट लफ्ज यूज करेंगे कि ये हमारा सपोर्ट है। ये बार बार रिपीटेड अल्फाज होंगे हमारे, और इन रिपीटेड अल्फाज का आप लोगों ने क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है।
सपोर्ट का क्या मतलब है? सपोर्ट का मतलब ये है कि प्राइस किसी लेवल तक नीचे आती है और वहां से रिजेक्ट होती है, ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, तो हम उसको सपोर्ट कहेंगे। ठीक है। तो अब 5 बड़ी मिस्टेक्स अपने पास याद रखना। हम आगे चलेंगे तो अभी और बहुत सारी बातें जो है वो याद रखनी है। एक तो स्टॉप लॉस न लगाने से आपका अकाउंट क्या हो सकता है? वॉश हो सकता है, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाया करो, नंबर 1। दूसरी बात, कभी भी आप लेवरेज को बहुत ज्यादा ना रखो, वो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए लेवरेज जो है, लेवरेज वो 1:100 या 1:200 इज इनफ, इससे ज्यादा ना रखो। जब भी अकाउंट आपका बना हुआ है, तो आप लोगों के अकाउंट जो बने हुए हैं उसकी यही लेवरेज है। ठीक है। अगर किसी की लेवरेज ज्यादा है, तो आज मैंने ग्रुप में जो वीडियो सेंड की थी उसके अंदर तरीकाकार समझाया गया है कि लेवरेज को कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो अपनी लेवरेज को 1:100 या 200 तक ले आओ। ठीक है। कभी भी जो है ये याद रखना कि फोमो में नहीं आना। जो आपका प्लान है, मतलब आपने लालची ज्यादा नहीं बनना। जो आपको प्लान समझाया जाएगा ट्रेडिंग के अंदर, उन्हीं के ऊपर रह के आपने ट्रेडिंग करनी है। और हर एंट्री जब आप लेंगे मार्केट में, जब भी बाय करेंगे या सेल करेंगे, तो उसे भी, जैसे अभी आप लिख रहे हैं डायरी में, उसे भी आप अपनी डायरी में लिख लें। तो ये बड़ी गलतियां जो है आप लोगों ने, उम्मीद है, नहीं दोहरानी। अब हम बढ़ते हैं मार्केट में, इस मार्केट की मजीद जुबान, जिसके लिए मुझे चार्ट पे जाना होगा, और वो बातें जो है हम यहाँ की बजाय चार्ट पे करेंगे। ठीक है। हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और वो बातें आप लोगों ने अभी जो है ना, काम की बातें आप लोगों के लिए शुरू होंगी, जो कि अभी आपको मजा आएगा। जो एक सवाल था कि सर मेरा एक अकाउंट के अंदर जो है ना, अगर मैंने 0.01 की ट्रेड ली है तो मेरा अकाउंट कैसे वॉश होगा? ऊपर सलमान साहब ने कहा है, मैंने वो सवाल देखा भी है, मैंने इग्नोर नहीं किया। ठीक है। वो सवाल मुझे याद था, मैंने इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैंने कहा सही टाइम पे आपको जवाब देता हूँ। तो अब मैं सवाल करता जाऊंगा, थोड़ा सा आपने बताना है। बाय का क्या मतलब है? आप बताओ, बाय का क्या मतलब है? कि प्राइस लॉन्ग करना। लॉन्ग हम तब करेंगे जब मार्केट की प्राइस नीचे गिर रही होगी। लॉन्ग हम तब करेंगे ना जब मार्केट की प्राइस नीचे गिर रही होगी। बताओ शाबाश। लॉन्ग हम कब करेंगे? अच्छा, स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? स्टॉप लॉस के हवाले से लिखते जाएं, शाबाश, ताकि मुझे आइडिया हो कि स्टॉप लॉस का क्या मतलब है। स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं? स्पेसिफिक लॉस को बियर करना। ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है ना, एक और चीज मैंने लिखी थी यहाँ पे कि सपोर्ट किसे कहते हैं? सपोर्ट के हवाले से बताओ, सपोर्ट का क्या मतलब है? सपोर्ट के हवाले से आप बताओ। सपोर्ट का मतलब एक दोस्त लिख रहा है टेक प्रॉफिट। सपोर्ट भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सपोर्ट का क्या मतलब है। सपोर्ट हम किसे कहेंगे? बाय और सेल के दरमियान वाला जो गैप है। चलो, स्प्रेड किसे कहेंगे फिर? अगर हम सपोर्ट को बाय और सेल के दरमियान गैप कहेंगे, इसका मतलब ये है आपने डायरी में नोट नहीं किया। नोट किया होता तो आपको याद रहता। अभी डायरी को देखते और आप मुझे बताते हैं। जी, सपोर्ट किसे कहते हैं? प्राइस। ये एक दोस्त ने क्या लिखा है, कौन सी जुबान लिखी है? कोई अजीब सी जुबान थी। एक प्राइस लेवल हिट करके दोबारा अगेन जाए। फातिमा, आप ठीक कह रही हैं। स्प्रेड तो फिर हम ब्रोकर फी को ही कहेंगे। ठीक है। ये चीजें आप अपने पास नोट नहीं करते, जब नोट करेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। ठीक है। अब दोबारा मैं बताता हूँ, स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक लॉस को बियर करो। टीपी का मतलब, या टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि हम इस तक प्राइस आए तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। उसके बाद बाय का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हम एक प्राइस, एक किसी भी पेयर की प्राइस को क्या करते हैं? बाय करते हैं। ठीक है। अगला जो है ना, हमने डिस्कस किया स्टॉप लॉस के बाद, टेक प्रॉफिट के बाद क्या डिस्कस किया हमने? हाँ, हमने डिस्कस किया सपोर्ट को। तो सपोर्ट के हवाले से भी वो बता दिया आपको। ठीक है। कि जहां से प्राइस रिजेक्ट हो। अब रेजिस्टेंस याद रखो, जहां मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आए। जब प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आए, स्प्रेड के हवाले से भी हमने बात कर ली, बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस उसी को कहते हैं। तो ये अल्फाज वो हैं जो हम बार बार रिपीट करेंगे। इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आपको इल्म होगा तो तब आसानी होगी आपके लिए। अब आप अपने पास लिखो, हम जिस मार्केट में काम करते हैं या जिस मार्केट को समझ रहे हैं, इस मार्केट को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। कौन सी मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट का मतलब ये है कि मंडी। ठीक है? एक मंडी, जहां पे हम क्या करेंगे? जितने भी ट्रेडेबल एसेट्स हैं
चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर मार्केट के हों, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के हो, कुछ भी, जितनी भी, मतलब ये एक मंडी है जहां पे हम बाय और सेल ऑनलाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक मंडी होती है जहां पे हम तमाम फाइनेंशियल एसेट्स को बाय या सेल कर रहे होते हैं, उसी को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फाइनेंशियल मार्केट हम उसको कहेंगे जहां पे हम तमाम फाइनेंशियल एसेट्स की बाय और सेलिंग करेंगे। अब फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन सी है, अपने पास नोट करते जाओ। फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन सी है, अपने पास नोट करते जाओ। हम यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की जब बात आती है तो यहाँ पे एक एसेट का नाम है फॉरेक्स। और फॉरेक्स में बड़ा आसान जुबान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी आप में से कोई बंदा मुल्क से बाहर गया है, पाकिस्तान से बाहर उम्रा के लिए, हज के लिए, कहीं ट्रैवल किया हो, मजदूरी के लिए, जॉब के लिए, कहीं गया है? बंदा कोई गया है तो यस। आपके पास अगर पाकिस्तानी रुपीज हो और आपको उस मुल्क की करेंसी चाहिए होंगी, तो आप क्या करेंगे, किसी मनी एक्सचेंजर के पास जाएंगे और उसे पैसे देंगे और बदले में क्या लेंगे, उससे रियाल, दरहम वगैरह वगैरह, ठीक है, ये चीजें उनसे लेंगे। अब जब ये चीजें उनसे लेंगे तो ये काम जो आपने किया, इस काम को क्या कहते हैं? बेसिकली इस काम को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि हमने एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी को क्या किया, एक्सचेंज किया। एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी को क्या किया, खरीद, या बेचना भी चाहे तो कोई बेच सकता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गई फॉरेन एक्सचेंज का काम, और इसी काम को हम बेसिकली फॉरेक्स ही कहा जाता है। ये जो काम आपने किया ये फॉरेक्स ही है, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा काम या कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। फॉरेक्स की समझ आ गई होंगी आपको। ये हम आम जिंदगी में कर चुके हैं लाइफ में। ये बैंक्स करते थे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स करते थे, ये जो है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट की वो करती थी, और अब आजकल के जमाने में एक आम बंदा भी अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल में ये काम कर सकता है। इसी को फॉरेक्स कहते हैं। अब फॉरेक्स की जब बात आती है तो फॉरेक्स का मतलब ये है कि फॉरेक्स मीन के करेंसी की ट्रेड, करेंसीज की ट्रेड, करेंसीज की ट्रेड। अब इस करेंसीज में सिंगल करेंसी को ट्रेड नहीं किया जाता, बल्कि एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी को खरीदना होता है या बेचना होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे यूरो यूएसडी की। अब यूरो पता है आपको किस कंट्री की वो है करेंसी? कोई बता सकता है यूरो किस मुल्क की करेंसी है? अभी हम फाइनेंशियल एसेट में सिर्फ एक प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फॉरेक्स। फॉरेक्स मीन के फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि करेंसीज, एक मुल्क की करेंसी के बदले में दूसरी मुल्क की करेंसी को खरीदना या बेचना, ठीक है जी। यूरोप की करेंसी है, यूरो से मतलब यही यूरोप की करेंसी, ठीक है। तो हम यूरो के बदले में क्या करते हैं, अगर हमें जो है एक यूरो चाहिए होता है और हमारे सामने एक प्राइस चल रही है, फर्ज करें 1.15, ये एक प्राइस है हमारे पास, 00 या 000 इसी तरह होता है, ठीक है, ये प्राइस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें हमें एक यूरो खरीदना है तो उसके लिए हमारे पास एक यूरो हमें मिलेगा $1.15 में। तो हम एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी को ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई। अब इसी की मिसाल आपको मैं अगर दे दूं सिंपल वर्ड्स में कि पीकेआर वर्सेस डॉलर को कर लें, तो इस वक्त एक पीकेआर का मेरे ख्याल में, अगर आप डॉलर खरीदना चाहें, कोई अराउंड 280 290 के करीब होगा। मैं 285 कर लेता हूँ काउंट। तो अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 285 रुपए देने होंगे, ठीक है। तो करेंसीज, अब करेंसीज हमारे पास 3 टाइप की होती है, और आप लोगों के लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है, और ये करके मुझे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या जो है ना वो लिखा हुआ जो है वो तस्वीर भेजना है आपने, ठीक है। कोई पीडीएफ फाइल भी बना सकते हो उसकी, गूगल वर्ड की फाइल भी बना सकते हो। अब आपने इंटरनेट से जो है ना थोड़ा सा काम करना है। वो आपका होमवर्क है कि आपने सर्च करना है 3 चीजें। एक, सर्च करना है मेजर करेंसीज। मेजर करेंसीज वो करेंसीज होती है जिनके अंदर डॉलर इंक्लूड होता है, मतलब जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, एयूडी यूएसडी, इस तरह की करेंसीज। और आपको हर करेंसी का जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ एयूडी यूएसडी, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कहा जाता है एयूडी यूएसडी। जैसे जेपीवाई में यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि येन, येन का मतलब कि जापान की करेंसी। तो आपको हर करेंसी के मतलब का पता होना चाहिए। तो आपकी होमवर्क में पहला होमवर्क कि कितनी मेजर करेंसीज हैं वो आपने एक पेज पे लिख लेनी है, और उसके सामने आगे लिखना है जैसे मतलब जैसे मैं यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ यूरो यूएसडी, ठीक है। तो आगे इसके आगे आपने इसी तरह लिखना है यूरो बेसिस अमेरिकन डॉलर, इसी तरह लिखना है आपने। हर मुल्क की करेंसी का आपने इस तरह लिखना है। तो मेजर करेंसी जितनी भी है वो फाइंड करनी है, सर्च करनी है, और फिर वो आपने लिखना है अपने पास अपने पेन डायरी पे। और उसके अलावा उसकी अगर फाइल बनाना चाहे तो फाइल भी बना सकते हैं। मेजर के बाद माइनर करेंसीज। माइनर का मतलब ये होता है कि वो ममालिक जो आपस में तगड़े कंट्रीज हैं लेकिन उसके अंदर जो है कोई वो शामिल नहीं है, डॉलर की ट्रेड नहीं हो रही, डॉलर के साथ उनकी ट्रेड नहीं हो रही, जैसे यूरो जेपीवाई, जैसे जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। तो ये आपके काम में शामिल है कि आपने माइनर करेंसीज की जितनी भी करेंसीज हैं वो एक लिस्ट बना लेनी है, और कंट्रीज के हिसाब से आपने लिखना है कि ये मतलब है, जैसे मैंने अभी लफ्ज यूज किया जीपीपी जेपीवाई, मतलब कि पाउंड के अगेंस्ट येन, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने लिखना है। तो मेजर वो करेंसी जिसमें डॉलर शामिल है, माइनर वो जिसमें डॉलर शामिल नहीं है। तीसरी भी एक और करेंसी होती है जिसको एक्सोटिक करेंसी कहा जाता है। एक्सोटिक करेंसी, एक्सोटिक करेंसीज वो होती है जिसमें एक इमर्जिंग कंट्री बमुकाबला एक तगड़ी कंट्री, एक तगड़ी मईशत,
ठीक है, जैसे कि मैं मिसाल लेता हूँ PKR USD, ये एग्जॉटिक में आती है। जैसे तुर्किश लीरा जो है बमुकाबला यूरो, वो एग्जॉटिक में आता है। ठीक है, अब मेजर में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ होती है? मेजर करेंसीज में। इसीलिए इनका स्प्रेड जो है बनिस्बत बाकी करेंसियों की वो कम होती है। माइनर में उसके बाद, मेजर के बाद अगर कहीं पर ट्रेड होती है तो माइनर में इनकी स्प्रेड थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी सी वाइड होती है। और एग्जॉटिक को कोई ट्रेड नहीं करता ज्यादा, उस मुल्क के लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, टू मच सॉरी स्प्रेड होता है, ज्यादा फीस काटी जाती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये आपके होमवर्क में शामिल है कि आपने मेजर करेंसीज, माइनर करेंसीज और एक्सोटिक करेंसीज की लिस्ट बनानी है। और साथ में जो है हर लिस्ट बनाते वक्त हर करेंसी के आगे जो उसकी एक्सप्लेनेशन है कंट्री के हिसाब से वो आपने लिखनी है। और मुझे ये काम जो भी करेगा, हम उन लोगों को अपने पास, वो जो हम करने जा रहे हैं एक बूट कैंप, जिसपे आपका खर्चा नहीं होगा बल्कि हम आपको अपने खर्चों पे लेके जाएंगे, फ्री करवाएंगे आपको। ठीक है, तो आप तभी सेलेक्ट हो पाएंगे। ये काम आपको करने पड़ेंगे। जैसे कल का मैंने एक होमवर्क दिया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया था। आज का होमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है। एक्सोटिक करेंसी, अच्छा, मेजर करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें डॉलर शामिल होता है। डॉलर के अगेंस्ट किसी और मुल्क की करेंसी होती है। जो अपना मेजर बड़ी कंट्रीज है, मीशत है, बड़ी मीशत, ठीक है, तगड़ी कंट्री जिसको कहा जाता है, जैसे इटली हो गया, मतलब यूरोप हो गया, जैसे जो है कनाडा हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जैसे न्यूजीलैंड की करेंसी हो गई। ठीक है, वो तगड़ी करेंसीज है। माइनर वो होते हैं जो आपस में दो तगड़ी मीशतें आपस में उनकी ट्रेड हो रही होती है, दो करेंसीज। और एक्सोटिक वो होती है जिसमें एक तगड़ा मुल्क और दूसरा जो है इमर्जिंग कंट्री वो शामिल होती है। तो ये मैंने आपको एक काम दे दिया। फाइनेंशियल एसेट में हमारी जो पहली एसेट थी फॉरेक्स, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दी और करेंसीज के हवाले से थोड़ा सा आपको काम भी बताया। आप लोगों ने ये काम जो है लाजिम करना है। ठीक है, अब फॉरेक्स के बाद हमारे पास एक और ट्रेडेबल एसेट है जिसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। आप सब में से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी ही की है, ठीक है, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर। तो क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है, इसको एक फ्यूचर का डिजिटल एसेट कहा जाता है। क्योंकि आने वाले वक्त में जो है ना वो लोग जमीनों पे जो है ना वो खरीदारी बंद कर देंगे और मास में खरीदारी शुरू कर देंगे। वो जो आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कहते हैं उसको, मेटावर्स वाला। ठीक है, तो वहां पे ये काम आएगी। अब यहाँ पे भी काम आती है, ऐसे नहीं कि नहीं। फ्यूचर इसकी जो है ना वो समथिंग कुछ लाइक ये है कि 2009 में एक शख्स था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। उस शख्स ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया ब्लॉकचेन। और उस ब्लॉकचेन पे उसने सबसे पहले एक करेंसी जो है ना वो बनाई फॉर ट्रांजैक्शन, जिसका नाम दिया BTC, बिटकॉइन। ठीक है, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें लोग PhDs कर रहे हैं, लोग मास्टर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं खुद उसके ऊपर बहुत सारी ब्लॉकचेन में बेसिकली जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉक्स के अंदर जो है वो सेव होती है। ये एक टेक्नोलॉजी है नहीं, जैसे इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेट के अंदर जो है वो एक नई इजाद हुई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके से डेवलप हुई। ठीक है, तो BTC के हवाले से जो है ना वो ये था कि 2009 में ये डेवलप हुई और इसकी प्राइस बहुत कम थी और एक वक्त आया उसकी प्राइस बढ़ी और यूं इस तरीके से एक क्रिप्टो का बूम आया। तो बहरहाल क्रिप्टो करेंसी में अगर आप मार्केट में जाए तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। और भी बहुत सारी हैं, कॉइन गीको के नाम से भी है, और भी है, आपकी मर्जी जो देखना चाहे। तो कॉइन मार्केट कैप के हवाले से एक वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं इस वक्त, इसका मार्केट कैप क्या है, ये सारी बातें आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब मार्केट कैप का मतलब है कि इस वक्त उसमें कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है लोगों की, ठीक है, जो कि पब्लिक है, जो एक्सचेंजेस के अंदर मौजूद है। एक वो इन्वेस्टमेंट है जो लोगों के वॉलेट्स में पड़े हुए हैं, वो नहीं, ये वो अमाउंट है जो कि एक्सचेंजेस के अंदर जो है ना वॉल्यूम की शक्ल में ट्रेड हो रही होती है और एक्सचेंजेस में पूरी है। तो इस वक्त $2.14 ट्रिलियन के हिसाब से मार्केट में आप जो है ना ट्रेंडिंग भी देख सकते हैं, एक वॉच लिस्ट भी देख सकते हैं, कितनी करेंसीज हैं, वो सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तफसील से। क्रिप्टो करेंसीज के बाद जो है ना जिस चीज की ट्रेड की जाती है उसको कमोडिटी कहा जाता है। एक और एसेट कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब यह है कि खाम माल। नो, NFT इज नॉट क्रिप्टो करेंसी। NFT एक स्कैम प्रोजेक्ट था जहाँ पे आप लोगों से इन्वेस्टमेंट ली जाती थी और आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो है वो आपको एक कमिट किया जाता था कि आपके पैसे जो है इतने दिनों में डबल हो जाएंगे। वो डबल शाह वाला गेम था पर डिजिटल था। बेसिकली जिसने वो क्रिएट किया था वो डबल शाह ही था, लेकिन डिजिटल डबल शाह था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, CFD स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ठीक है, आप मेरा इम्तिहान तो ना लो ना, मुझे इतना पता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल डिजिटल डबल शाह मिस्टर जवाद। CFD क्या मैंने आपको बता दिया, इस पर तफसील से बात करेंगे। ठीक है, कमोडिटी। अब कमोडिटी का मतलब ये कि खाम माल, लाइक जैसे कि गोल्ड, वो जो जमीन से निकलने वाली चीजें हैं, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, लाइक गोल्ड के अलावा सिल्वर, एल्यूमिनियम, इसके अलावा जो है मैं क्या क्या मिसालें दूं, चावल, लोबिया, जो भी, ये सब वो एसेट्स हैं जिनकी ट्रेड भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये बाजार में सिर्फ लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, ऑनलाइन भी इसकी ट्रेडिंग होती है। तो कमोडिटी की ट्रेडिंग भी अगर आप लोगों में से कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं खुद बजाते खुद कमोडिटी करता हूँ, मतलब कि गोल्ड करता हूँ ज्यादा, ऑयल भी उसमें ही आता है। ठीक है, MT5 में ऑयल जो है ना वो आपको मुख्तलिफ नामों से नजर आएंगे, WTI के नाम से नजर आएगा। ठीक है, आप ऑयल लिख लें तो बस आ जाएगा। लेकिन आप ऑयल में ट्रेड करते क्यों हैं? ऑयल का स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए ज्यादा वॉल्यूम भी चाहिए होती है आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है,
सर फॉरेक्स न्यूज़ पे कैसे काम करते हैं? मैं आपके सवालों का जवाब दूं या कोर्स पढ़ाऊं आपको? आपके सवालों का जवाब जो है बाद में देता हूं ना। देखो अब दरमियान में ये सवाल मतीन साहब कह रहे हैं कि सर जो ट्रम्प की ट्वीट आती है तो मार्केट कैसे डायरेक्शन चेंज होती है? वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे प्यारे भाई, मतीन भाई। ट्रम्प क्या बयान दे रहा है, उसके अंदर क्या अल्फाज लिखे हुए हैं, उन अल्फाज पे डिपेंड करता है। तो ट्रम्प की वजह से ऐसा नहीं कि हर दफा मार्केट ऊपर जाएगी हर दफा नीचे आएगी। उसके बयान की वजह से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, और मैंने देखा है उसकी बयान की वजह से मार्केट पे कोई असर भी नहीं पड़ा। तो ये ऐसे नहीं होता, वो डिपेंड करता है वो उस वक्त क्या यूज कर रहा है अल्फाज, उसकी वजह से मार्केट या इन्वेस्टर वैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपकी असाइनमेंट जो मैंने आपको बताई थी, उन असाइनमेंट में पहला असाइनमेंट आपने क्या करना है, करेंसीज की लिस्टें बनानी है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की ऑलरेडी वेबसाइट पे मौजूद है, चंद एक लिख लो, ठीक है। चंद एक शॉर्ट टर्म में, जैसे ETH किसको कहते हैं, BCH किसको कहते हैं, इसके अलावा जो है XRP किसको कहते हैं, इस तरह चंद एक वो भी लिख लो साथ में, ये आपके उसमें शामिल हो गया। कमोडिटी लिख लेना कि कमोडिटी कौन कौन सी है, उनकी लिस्ट बना लेना, ठीक है। लिस्ट में वो साथ में कमोडिटी भी ऐड कर लेना। कमोडिटी के अलावा एक और चीज है स्टॉक। अब स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक एक कंपनी के शेयर को कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। बुनियादी तौर पे क्या होता है, बुनियादी तौर पे एक कंपनी है, वो अपना काम कर रही है और वो अपने काम को बढ़ाना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या करती है, अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है और पब्लिक को ऑफर करती है कि आओ मेरे साथ इन्वेस्ट करो, मैं आपको एक अच्छा रिटर्न दूंगा या दूंगी, जो भी है, ठीक है। तो एक IPO का पब्लिक ऑफरिंग, और उसमें लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं धड़ाधड़। जैसे अभी रिसेंटली जो है ना, वो एलॉन मस्क ने जो है वो स्पेस का जो है करवाया था अपना IPO, ठीक है। पाकिस्तान में भी होता रहता है, गनी डेयरी के नाम से भी हुआ रिसेंटली, अभी मजीद भी अपकमिंग है। तो वो लोगों किससे क्या करता है कि कहते हैं आओ हमारी कंपनी में, वो रजिस्टर्ड कंपनी होती है, आओ हमारे साथ इन्वेस्ट करो, हम आपका पैसा मुख्तलिफ जगहों पे अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे। कल को जो है हम क्या होगा, हमारी ग्रोथ होगी और हम आपको बदले में क्या देंगे, जो स्टॉक देंगे। आज अगर मैंने एक स्टॉक आपको ₹5 का दिया और हमारी जो है वैल्यू कल बढ़ी और हम जो है वो ग्रोथ में जा रहे थे और हमारी वैल्यू जो ₹10 पे जाएगी, तो आपको ₹5 का मुनाफा हो गया। आप अपने शेयर को मार्केट में डायरेक्ट बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। नेस्डैक भी कंपनी है प्यारे भाई, नेस्डैक एक कंपनी है। नेस्डैक क्या होता है, नेस्डैक एक कंपनी है, ठीक है। तो स्टॉक भी कंपनी, सॉरी स्टॉक भी बेसिकली मुख्तलिफ कंपनियों के जो है ना नाम होते हैं। उसमें जैसे UPL एक नाम है, बैंकिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर में एंग्रो एक नाम है, इसी तरह जो है ना वो एयरलाइन में जो है वो एमिरेट एक नाम है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दी। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को लिस्ट करते हैं, लीगल जो तरीकाकार होता है, और वहां पे जो है आप लोग उसमें चाहे तो स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान में अगर आप करेंगे तो आपका PSX में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए। पहले एक जमाने में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल काम था, अमीरों का काम था, गरीबों का काम ये नहीं था, या जो रिटायर बैरोक्रेट थे उनका काम होता था, ठीक है। तो इसमें अक्सर जो है ना वो बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आजकल इंटरनेट की दौर की वजह से और मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वजह से ये चीजें आम होती जा रही है, और कुछ कंपनीज ऐसी आ गई जिनमें नौजवान जो है ना उनको लीड कर रहे हैं। तो उनकी वजह से जो है PSX में आप अकाउंट बनाना आसान हो गया और लोग उसमें जो है आसानी से काम करते हैं। अगर कोई नेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए अकाउंट किसका चाहिए, PSX का, और वो आपके शनाख्ती कार्ड और आपके कुछ चंद डॉक्यूमेंट से आसानी से, बैंक स्टेटमेंट वगैरह से आसानी से बन जाता है इजीली। पहले थोड़ा मुश्किल होता था, अब आसानी से बनता है। पहले 16-17 स्टेप होते थे, अब जो है चंद स्टेप के अंदर अंदर आपका अकाउंट बन जाता है। इसी तरह अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी अपना PSX के बाद जो है इंटरनेशनल में करते हैं, तो वो फिर इंटरनेशनल में जिस कंट्री में करना चाहे, जैसे कि आप अगर करना चाहें टोक्यो में तो कर सकते हैं, आप न्यूयॉर्क में करना चाहें कर सकते हैं, मतलब कि US में करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिडनी में करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये चंद मार्केट है जो मैंने आपको बता दी है, या लंदन में करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस मुल्क की नेशनलिटी या वीजा वगैरह होना चाहिए, तभी जाके कर पाएंगे इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। PSX तो स्टॉक के हवाले से मैंने चंद बातें कर दी, और ये इजी बातें हैं। और स्टॉक की चंद लिस्ट है जो नेशनल स्टॉक की है, वो भी अपने पास रख लो, सिर्फ लिस्ट में लिख लो ताकि आपको आइडिया हो। उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली एक कंपनी लिस्ट की जाती है और चंद कंपनियों का मजमुआ होता है। ये जैसे ABCD कंपनी होती है और उन कंपनियों के मजमुए एक प्राइस वैल्यू होती है, ठीक है। और उस प्राइस वैल्यू के बाद जो है ना उनमें लोग ट्रेड करते हैं। इंडेक्स बेसिकली इसलिए भी होता है कि मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकली ये, जैसे कि डॉलर का एक इंडेक्स है मौजूद। अब डॉलर की उस इंडेक्स की वजह से ना हम किसी चीज़ के बारे में वो जो है ना प्रेडिक्ट करना हमारे लिए आसान होता है। तो बेसिकली ये इंडिकेटर भी मुख्तलिफ होती हैं जिनके बारे में जो है ना वो हम जान सकते हैं। ये बुनियादी जो आपको मैंने चंद चीज़ें बताई, ये काम की थी। फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं, फॉरेक्स किसे कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट और फिर इंडेक्स, ये मैंने आपको बता दिया। तीन ग्रुप ऑफ कंपनी होती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं एजाज। बेसिकली हाँ, गवर्नमेंट ने भी कुछ जो है ना वो बनाए होते हैं कंपनीज, कुछ चीज़ों को उसके लिए ना, डेटा को मॉनिटर एनालाइज करने के लिए, या डेटा जो पब्लिक होता है उसके लिए भी ना। इंडेक्स जो है कंपनियों का एक मजमुआ भी होता है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कंपनीज भी लिस्टेड होती हैं, तो वो भी होता है। बॉन्ड के हवाले से भी जो है ना वो इंडेक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सर्कल है। बहरहाल आज के लिए जो है ना बहुत सारी बातें मैंने कर ली। अगर आपने ये सारी बातें अपने पास नोट की है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का इम्तिहान लूँ। अगर आप रेडी है तो इम्तिहान ले लेता हूँ। उसामा आप यहाँ पे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक एक कंपनी का जो है ना वो शेयर होता है। स्टॉक एक कंपनी का क्या होता है, शेयर होता है। हमारा ऑलरेडी जो है ना वो
हमने 10 मिनट लेट स्टार्ट किया था, बल्कि 15 मिनट, तो 50 मिनट का हमारा ऑलरेडी जो है वो सॉरी 15 मिनट वो हम निकाल लें तो 45 मिनट का जो है हम सेशन कर चुके हैं। मजीद भी करना चाहता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जितना आज किया ये आप लोग ऑब्जर्व करें, जो आपको होमवर्क मिला है ये काफ़ी है। कल के दिन हम मार्केट में जो है ना बढ़ेंगे और मजीद जो है वो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो कि मैं एडवांस में बता दूं। कल हिसाब किताब भी होगा, कल प्रैक्टिकली जो है ना हम कुछ आपके मोबाइल में साथ साथ में यहाँ से बताता जाऊंगा, मोबाइल कनेक्ट होगा और आप वहाँ से प्रैक्टिकल जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे। कल के दिन इंशाल्लाह मार्केट की जो बुनियादी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें पिप, लॉट, लिवरेज, मार्जिन, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मार्केट में उसका हिसाब किताब करेंगे, कितना मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा उसको डिस्कस करेंगे। और कल इंशाल्लाह जो है वो कैंडल स्टिक को देखेंगे कैसे बनती है और उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन, फिर थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसको प्रैक्टिकली मार्क भी करेंगे चार्ट के ऊपर। फिर मोबाइल को कनेक्ट करूंगा मैं और आपके सामने जो है कुछ प्रैक्टिस करूंगा ट्रेड के हवाले से भी, ट्रेड लगानी कैसे है, क्लोज कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे करनी है। ठीक है, वो सारा काम कल जो है वो होगा प्रैक्टिकली। उसकी रीज़न ये है कि जब तक जो है ना आपको आपके कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी तब तक आप इस मार्केट में जो है आगे बढ़ना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ और बेसिक से सारी चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ नया जी, हमारा 5 दिन का सेशन है शफीक आदिल साहब, आप 5 दिन रहेंगे तो हम बताएंगे। अगर इतना ही आप जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे देखें। हम आपको मना तो नहीं कर रहे हैं, ना आपको जो है ना हमने कान से पकड़ के जो है यहाँ पे लेके आए हैं, ना जो है आपको मिलते कि हमने कि आप लाजिम यहाँ पे आए। ठीक है, यूट्यूब पे अगर मौजूद है आप प्लीज़ आप जाएं, यूट्यूब पे और भी बहुत कुछ मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये सेशन हमने 5 दिन इसीलिए रखा है सीक्वेंस वाइज कि हम कुछ थोड़ा थोड़ा आपको समझाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि हमने लास्ट सेशन में चंद चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बताई तो लोगों को समझ ना आई, फिर हमने रिपीट की और चंद दिन उनके लिए अलहदा दिए। हमारे काम का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, हम बुनियाद से शुरू करते हैं, डायरेक्ट जो है ना वो ऊपर वाली मंजिल को नहीं बनाते। हम बुनियाद पहले जो है ना वो बनाते हैं, बुनियाद को मजबूत करते हैं, बेसिक नॉलेज आपके पास हो ताकि आगे आपके लिए काम आसान हो। फिर हम आप लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, ऑनलाइन सेशन करते हैं, ऑनलाइन आप लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। रोजाना जो है दिन में 2 सेशन कम से कम हमारे होते हैं लाइव, जिसमें बैठ के आपको ट्रेड भी करवाता हूँ मैं। इसके अलावा लेवल्स शेयर करता हूँ कि इस लेवल पे मार्केट आई तो मैंने चंद चीजें आपको सिखाई होंगी जिसकी बेस पे आप लोगों के लिए ट्रेडिंग आसान होगी। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कुछ प्राइस सेक्शन की बातें, जब मैं लेवल शेयर करूंगा आप लोगों के लिए तब आसानी होगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए चार्ट रीडिंग ये हम समझाएंगे, सिखाएंगे, बेसिक बुनियाद पे रहते हैं ताकि आपका जो है ना वो कंफ्यूजन क्लियर हो। अब जो है ना साहब बहादुर को बहुत सारी बेसिक कैलकुलेशन जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ मुख्तलिफ बताएं। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे ये भी पढ़ा हुआ है कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है, लेकिन उसको कैसे प्ले करना है वो इंशाल्लाह आपका भाई आपको समझाएगा, सिखाएगा, तो वो प्रैक्टिकली जो है प्रूफ भी करवाएगा मार्केट में। तब आपको आइडिया होगा कि हाँ ये वो बात थी जो आज तक मुझे किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताई कि मैं कैसे जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, आज के सेशन के हवाले से जो है ना जो मेन काम की बात थी वो ये थी कि आप लोगों ने असाइनमेंट पूरे करने, असाइनमेंट में करेंसीज लिस्ट बनानी है, मेजर, माइनर, एक्सोटिक, उसके अलावा कमोडिटी थोड़ी सी ऐड कर लें उसमें, और उसके बाद जो है क्रिप्टो करेंसी की चंद पेयर्स लिख लें और इंडेक्स की कुछ चंद पेयर लिख लें। इसमें आपको गूगल और चैट जीपीटी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। इन 5 दिनों में हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन खत्म नहीं होगी 5 दिनों के बाद। फिर हम आपको ये जो प्रीमियम सेशंस हैं हमारे, उनमें से आप हमारे साथ जो है ना वो इंगेज रहेंगे, इन टच रहेंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको पता है, प्रीमियम वाले भी यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन है। हम लाइव आपको मार्केट में बैठ के कुछ चीज़ें बार बार प्रैक्टिकली समझाते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। तो असाइनमेंट के हवाले से आपने क्या करना है, बार बार बताता हूँ, करेंसीज लिस्ट बनानी है, माइनर, एक्सोटिक, मेजर, उसके अलावा कमोडिटी उसमें थोड़ी सी ऐड कर लेनी है, क्रिप्टो भी ऐड कर लेनी है, और उसके साथ जो है वो भी ऐड कर लेना है, स्टॉक मार्केट के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐड कर लेनी है और इंडेक्स भी साथ में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा इतना था। कुछ सवाल जो है मेरे पास आया नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज के सेशन को क्लोज करते हैं। ज़्यादा बातें जब होती है तो इंसान बोर होता है। इंशाल्लाह हम स्ट्रेटेजीज भी हम आपको समझाएंगे, कल के दिन तफसील से इंशाल्लाह बढ़ेंगे। कल के दिन जो है आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में जो है वो आसानियाँ पैदा करें,